राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण करने पर आपसे कुछ संवाद करना चाहता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में विजयदशमी के दिन नागपुर में श्रद्धेय डॉक्टर केशव बलिराम हेगडेवार द्वारा की गई थी। उस समय कुछ गिने चुने स्वयंसेवकों के साथ शुरू हुए एक छोटे से संगठन को किसी ने सोचा भी नहीं था कि आज ये करोड़ों हिंदुस्तानियों के भविष्य की दिशा और दशा तय करेगा। बीते 100 वर्षों में राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने वाले संघ आने वाले समय के लिए 5 प्रमुख लक्ष्यों को आत्मसात किए हैं। इसमें प्रथम है परिवार को सुदृढ़ करना, दूसरा पर्यावरण संरक्षण, तीसरा सामाजिक समरसता, चौथा स्वदेशी और आत्मनिर्भरता और पांचवा नागरिक कर्तव्य का पालन करना प्रमुख है। परिवार भारतीय संस्कृति की धुरी है। प्रकृति का संरक्षण जीवन का आधार है। जाति भेद से ऊपर उठकर समाज को एक करना समय की मांग है। स्वदेशी और आत्मनिर्भरता आर्थिक स्वतंत्रता की मार्ग है जो आज की तारीख में प्रासंगिक है। नागरिक कर्तव्यों के पालन से ही राष्ट्र सशक्त बनेगा। इसका मैं सबके प्रयास के माध्यम से भी बात करता हूँ। यह केवल प्रण ही नहीं है बल्कि विकसित राष्ट्र और सामाजिक परिवर्तन के संकल्प है। संघ अब केवल राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक दृष्टि से भी कार्य कर रहा है। वैश्वदेव कुटुम्बकम का संदेश आज दुनिया के लिए मूल मंत्र बन चुका है। योग, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति विश्व में सम्मान की निगाह से देखी जा रही है। संघ का सपना है कि भारत केवल राजनीतिक या आर्थिक शक्ति के आधार पर नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिकता की दृष्टि से भी विश्व मित्र बने। भविष्य के लिए संघ का विजन बिल्कुल साफ है। हर गांव और नगर में सेवा और शिक्षा केंद्र स्थापित करना, युवाओं को डिजिटल माध्यम से जोड़ना, महिलाओं की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करना और भारतीय मूल्यों पर आधारित अनुसंधान यानी शोध को बढ़ाना, ये बहुत प्रमुख है। शिक्षा को केवल रोजगार पाने का साधन नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार ही संघ की प्रमुख लक्ष्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष केवल इतिहास का अध्ययन नहीं बल्कि भविष्य की दिशा और दशा है। यदि समाज संगठित हो और सेवा, संस्कार और सबका प्रयास जीवन का आधार बने, कोई भी शक्ति भारत को विश्व में अग्रणी बनने से रोक नहीं सकती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।